नमस्कार। एक 43 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 10 जून 1978 को सुबह के 5:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। लग्न के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी चंद्रमा है। लगन वृषभ लगन स्थिर राशि और अर्थ त्रिकोणी लगन है, यानी स्वभाव में स्थिरता के साथ साथ जीवन में धन यापन करने के गुण देता है। ऐसा लगन मेहनती लगन होता है। वृषभ यानी बैल, बैल का स्वभाव है निरंतर चलते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, किसी से कुछ कहना नहीं है। अपने जीवन में अपना काम पे ज़्यादा फोकस रहता है ऐसे लोगों का। अर्थ त्रिकोणी है तो जीवन में कभी कभी व्यापार करने की भी स्थितियां ऐसे लोगों के मन में आती रहती हैं। लगन में सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य कौन है? चतुर्थेश होके लगन में। अगर सूर्य लगन में हो तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, स्वभाव में कुछ अहंकारी भी होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट रखने वाला होता है। आँखों और बालों के रोग उसको परेशान करते हैं, जीवन में स्किन के रोग उसको परेशान करते हैं। वहीं सूर्य चतुर्थेश होके लगन में बैठा है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख व्यक्ति को जीवन में मिलता है। कभी कभी ये स्थितियाँ परिवार से भी प्रॉपर्टी दिलाने के लिए जानी जाती हैं। साथ में बुध हैं, इंटेलिजेंसी के कारक हैं बुध, कैचिंग पावर देते हैं, अच्छी भाषण शक्ति देते हैं बुध। बुध लग्न में बैठे हुए हैं, सही समय पर सही दिशा निर्देश दे सकता है बुध। दूसरे घर और 5वें का मालिक है। द्वितीय लगन में हो व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार को साथ लेकर चलने वाला, वाणी के बल पर, अपनी बोलचाल के बल पर कार्य करके पैसा कमाने वाला होता है। वहीं साथ ही साथ बुध पंचमेश होके लगन में है, व्यक्ति बुद्धिमान है। सही समय पढ़ने पर अगर दशा ठीक मिल जाए तो अच्छी शिक्षा भी कर सकता है। उसकी संतान भी उसकी सहयोगी होती है, उसकी संतान उसके जीवन में कुछ अच्छा करती है, ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं। आपका लग्नेश शुक्र दूसरे घर में है और दूसरे घर का मालिक यहाँ है। जब द्वितीयेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन हो तो लगन और दूसरे ग्रह में आपस में अच्छी साठगांठ हो जाती है। जब लगन का मालिक दूसरे घर में हो तो व्यक्ति को परिवार से अच्छा सुख सहयोग मिलता है और परिवार वाले भी उसे सहयोग करते हैं, क्योंकि शुक्र बुध लगन में बैठा है। यह कॉम्बिनेशन वाणी के बल पर पैसा कमाने के लिए अच्छा, बोलचाल में पैसा कमाने के लिए अच्छा, खाने पीने से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, कमीशन दलाली से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, अकाउंटेंसी के लिए अच्छा माना जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया। जब दूसरे घर में 2 सौम्य ग्रह बैठे हों, सौम्य ग्रह जो स्वभाव से शुभ हैं, शुक्र और बृहस्पति। एक बृहस्पति यहाँ का मालिक है, लाभ का मालिक, एक अष्टम का मालिक, पैतृक संपत्ति से लाभ देने का योग। वहीं दूसरा शुक्र के साथ दूसरे घर में है, व्यक्ति अपने जीवन में खुद के बल पर भी अच्छा धन कमाता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जब धन भाव में 2 सौम्य ग्रह बैठे होते हैं तो ये पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। कम से कम आज के समय में तो ऐसा है कि भैया मेरा धन किसी द्वारा मारा नहीं गया। पैसा किसी का लेट आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, लेकिन आ जाता है। सौम्य ग्रह पैसे की रखवाली कर रहे हैं, सौम्य ग्रह परिवार की रखवाली कर रहे हैं। ये सौम्य ग्रह आपके कुटुंब की रखवाली कर रहे हैं, उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अष्टम का मालिक अष्टम को देखे, आयु के लिए अच्छा, आने वाली अड़चनों को सॉल्व कर लेता है, अच्छी आयु देता है, लंबी आयु देता है। धन का मालिक होके है तो अपनी दशा अंतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। अब आई बारी चंद्रमा की। चंद्रमा तीसरे घर में है। तीसरे घर में हो, व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी, ऐसी कला होती है जो हर व्यक्ति में नहीं होती। हर कोई लोग वाक क्या होते हैं, घर ऑफिस के काम कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, लेकिन घर के कामों में भी दक्ष होना, कुछ क्रिएटिविटी होना, कुछ गुनगुनाना, कुछ गाना, कुछ देखना पसंद करना, कुछ अलग से क्रिएटिव होना भी चंद्रमा की वजह से है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं के मालिक हैं। कलात्मक रवैया देने वाला होता है ऐसा चंद्रमा। शनि मंगल का योग। शनि और मंगल का योग काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये बहुत मेहनती योग कहलाता है, क्योंकि लग्नेश है वहाँ मंगल और शनि है कर्मेश। ऐसा व्यक्ति कर्मशील है, खुद के बल पर आगे बढ़ने वाला है, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके जीवन में हासिल करता है, यानी मेहनती लोग होते हैं ऐसे। वहीं
मंगल कौन है, द्वादशेश और सप्तमेश होके यहाँ है, मांगलिक दोष बनाते हैं, लगन को वापस, सप्तम भाव को वापस देखते हैं। भले ही पत्नी के साथ कुछ खटपट हो, लेकिन स्थितियां चलती रहती हैं, कोई बड़ा विवाद क्रिएट नहीं होता। ये मंगल आपका नवांश में भी यहाँ है, इसलिए अब ये कॉम्बिनेशन है जो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मंगल यहाँ तक तो सीमित था, लेकिन ये मंगल यहाँ द्वादश में पहुँच के जब यहाँ देता है तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स देता है। यहाँ सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति राहु केतु एक्सेस में है, लेकिन यहाँ लग्नेश मजबूत हैं, बुध मजबूत है, बृहस्पति ठीक है, इसलिए हॉरोस्कोप में इश्यूज हैं, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं है, सेपरेशन नहीं है। शनि योग कारक है, योग कारक ग्रह, भाग्य और कर्म का मालिक, अपने बल पर भाग्य बनाना, अपने बल पर कार्य क्षेत्र में नाम कमाना, ऐसा शनि की बदौलत देखा जाता है। शत्रुओं को हराने का योग है, अपने प्रतियोगियों को हराने का योग है, जीवन से संघर्ष करके आगे बढ़ने का योग है शनि का, क्योंकि शनि जब यहाँ बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर भी दृष्टि देते हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर है। योग कारक हैं शनि, तो फिर से अपने बल पर प्रॉपर्टी अर्जित कर लेंगे। ये कॉम्बिनेशन मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। राहु और केतु, राहु केतु जब जब जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव पर ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि राहु और केतु का काम ग्रहण लगाने का है, लेकिन ये स्वतंत्र विचारों के भी हैं, क्योंकि जिसकी राशि में बैठते हैं अच्छे हैं। पंचम में राहु हो, बुद्धि को तीव्र बनाता है, कभी कभी बुद्धि के बल पर, योजनाओं के बल पर झटके से पैसा भी मिल जाता है। संतान पक्ष के लिए ठीक है, संतान प्राप्ति दे देता है। 11th में केतु है, लाभ देगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा, लेकिन व्यक्ति कभी कभी अपने लाभ को, अपने पैसे को दान धर्म के कार्यों में भी खर्च कर देता है। आपको शुक्र की महादशा बहुत लंबे समय से चल रही है। ये वो शुक्र है जो राशि परिवर्तन राजयोग में है, यानी शुक्र ने कहा मैं जीवन यापन के लिए कार्य दूंगा, मैं जीवन यापन के लिए धन दूंगा। ये शुक्र ने यहाँ बताया, क्योंकि शुक्र कुंडली में अच्छा है, राशि परिवर्तन राजयोग में भी है, धन भाव में बैठा है। अब आती है शुक्र में बृहस्पति की दशा, जो मार्च 20 से नवंबर 22 तक चल रही है। कौन है बृहस्पति? अष्टमेश होके लगन में, पैसे के लिए खिंचावट देते हैं। धन भाव में बृहस्पति हो और उसकी दशा आ जाए तो उस दौरान व्यक्ति को धन से संबंधित इश्यूज आते हैं, या कह सकते हैं धन कमाने के लिए काफ़ी संघर्ष होता है। जैसा आपने लिखा ना फाइनेंस इश्यूज, तो वो यहाँ से क्रिएट होता, लेकिन मैं इसको बहुत बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए मैं देखता हूँ आपकी दशमांश कुंडली। दशमांश में शुक्र जो है वो नवम भाव में उच्च के हैं, बृहस्पति पंचम में है, और यहाँ इसको देख रहे हैं। इसका मतलब है कि शुक्र में बृहस्पति की दशा कार्य क्षेत्र को चलाती रहेगी, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आएगा। पंचम में जब बृहस्पति बैठे और उसकी दशा भी आ रही हो, आपको अपनी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, आपको अपने डिसीजंस की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि नवंबर 22 तक शुक्र में बृहस्पति है। उसके बाद आएगा शुक्र में शनि। शुक्र में शनि की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, लेकिन प्रोफेशनली उसमें भी संघर्ष होगा, संघर्ष से ही धन मिलेगा, क्योंकि शनि दशमांश कुंडली में दूसरे घर में अष्टमेश होके बैठा है। पैसा तो वो देगा प्लेनेट, लेकिन कुछ संघर्ष करा के देगा। दोनों ही दशाएं खराब दशा की गिनती में नहीं आती हैं। फैमिली इश्यूज, वाइफ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ऐसा तो आपके जीवन में देखिए चलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसी है, लेकिन कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लकी स्टोन और कलर आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपकी कुंडली के हिसाब से आपको 2 स्टोन पहनने की सलाह दे सकता हूं, वो शुक्र और बुध दोनों के स्टोन हैं। पन्ना स्टोन, दूसरा डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, वो शुक्र ग्रह के लिए पहना जाता है। तो वो दोनों स्टोन आपको पहनने हैं, दोनों अच्छी क्वालिटी में पहनना। आपको चाहिए तो सर्टिफाइड स्टोन मैं आपको दे सकता हूँ, रिंग बनाकर भी आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ। जहाँ तक कलर की बात करते हैं, शुक्र प्रधान हॉरोस्कोप ये ज़्यादा हो रही है, तो जो ऐसे कलर हों जो दूर से चमक देते हों, जैसे वाइट में भी कुछ शाइनिंग के कलर आते हैं, क्रीम में कुछ शाइनिंग के कलर आते हैं, कुछ भूरे कलर होने,
कुछ अट्रैक्शन के कलर होने, मतलब डल कलर आपको कुछ नहीं पहनना, ये आपके लिए वो कलर है। करियर में सफलता नहीं मिलती, काम होते होते नहीं बन पा रहा है, उसके लिए मैं कुछ उपाय बता दूंगा, वो कर लेना आप, उससे आपका काम हो जाएगा। कोई बहुत खराब दशा नहीं आपको चल रही। क्या मैं मल्टी बिलियनियर बन सकता हूं, तो कब? शुक्र की दशा अभी 2029 तक है। यह दशा आपके लिए धनदायक है। आप अपने जीवन में, क्योंकि हॉरोस्कोप एक दिन में ही सब कुछ नहीं देती, व्यक्ति जीवन में मेहनत करता रहता है, चलता रहता है। जिस दिन आप अपनी वृद्धावस्था में 65-70 पे पहुंचोगे, तब आपके पास प्रॉपर्टी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, संपत्ति चल और अचल दोनों मिला के आप मल्टी बिलियनियर होंगे। मन बहुत अशांत रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, जिससे कुछ कर नहीं पाता हूँ। उसके लिए आपके लिए क्या ना, पन्ना रतन जो मैं आपको बता रहा हूँ बुद्धि के लिए है। शुक्र का रतन जो बता रहा हूँ वो आपकी बॉडी के लिए है। शुक्र वीनस प्लैनेट जो है तो पैसे का भी कारक होता है, तो इनसे आपको मजबूत। अब चौथे घर के अंदर 2 अशुभ ग्रह जब बैठ जाते हैं, शनि और मंगल, तो मन में चिंताएं देते हैं। इनके लिए भी मैं रेमेडी आपको बताऊंगा। कंफ्यूज रहता हूं, कोई डिसीजन नहीं ले पाता, अब तक गलत डिसीजन लिया है गुस्से के कारण। गुस्से के कारण भी कह सकते हो, और वो मैंने आपको बताया भी। देखिए कि आपका बृहस्पति यहाँ पंचम में है, अभी नवंबर 22 तक भी गलत निर्णय नहीं लेने हैं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। राहु केतु एक्सेस में पूरी हॉरोस्कोप आ रही है, जिसको कलयुग में कालसर्प दोष या योग कहते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, भैया उज्जैन चले जाओ एक बार, वहाँ जाके उपाय करा के आओ, या नासिक चले जाओ, वहाँ जाके एक बार कालसर्प दोष या योग जो भी है ये, उसका उपाय करा के आओ। वहाँ पर जाने से लोगों को फ़ायदा मिलता है। मैंने लोगों को भेजा है और उन्होंने कहा है कि हाँ हमें जीवन में वहाँ जाकर फ़ायदा मिला, तो वो पूजा कर लो, करा लो, एक बात। दूसरा, ओपल और पन्ना पहन लो। तीसरा, रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ कर लो, और 1 बार देवी कवच का पाठ कर लो दुर्गा सप्तशती में से। तो 3 पाठ रुद्राष्टकम के, 1 पाठ देवी कवच का, ये आप कर लो और आप खुद देख लेना 3 महीने में कुछ फर्क, 6 महीने में कुछ, साल भर में कुछ, और आपकी सारी समस्या सॉल्व। मन में से डर खत्म, भयभीत होना खत्म, टेंशन खत्म, अवसाद खत्म, खिन्नता खत्म, सब चीज़ आपकी लाइफ से कटती चली जाएंगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।